साया हो मेरे साया, साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। आराम से बैठे। अरे बेगम, आप क्यों इस कदर मोहतात हो रही हैं? अब हम बिल्कुल ठीक हैं, छोड़ दीजिए। अरे नवाब साहब, हम ये सब कुछ अपने इत्मीनान के लिए ही तो कर रहे हैं। आप तो मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? हमें तो लगेगा कि हम अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुए। आप छोड़ दीजिए ना, हम पहले जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देख लीजिए, हमारी बेटी ने भी हमारी बात की तायीद कर दी। यानी कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप गलत हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला जो है ये कुछ 50-50 है। देखिए, बात कुछ यूं है कि अम्मी जी का नुक्ता नजर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब्बा जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये केस डिसमिस हुआ। लीजिए, खुद ही अदालत लगा ली और खुद ही फैसला भी सुना दिया। लेकिन भाई, हमें इस अदालत का फैसला मंजूर है। आलिया बेटा, वो हमें घर का कुछ जरूरी सामान लेने जाना है, आप हमारे साथ चलेंगी? अम्मी जी, आज तो मुझे ऑफिस जाना है, पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, हम आदिल मियाँ को साथ ले जाएंगे। जी हाँ, यही बेहतर रहेगा। आप आदिल के साथ चली जाइए और आप जाइए बेटा, अपने ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए। जी अब्बा जी। किताब पढ़ेंगे? नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद लेटूंगा तो फिर पढ़ूंगा। बहुत अच्छा किया शकील मियाँ कि आप आ गए। हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और पूछ भी रहे थे। मामू जी, आप याद करें और मैं ना हूं, कोई सज्जन मित्र आवाज मारे, वो शकील ठेकेदार हाजिर ना हो। है जी, हम आपकी वफा के पहले ही मोहतरफ हैं बेटा। हाँ, ये हुई ना नवाबों वाली बात है। अच्छा छोड़े, ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह चंद रोज में मैं बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊंगा। चलो शुक्र है, शुक्र है। वो असल में आपका ऑपरेशन भी तो बहुत बड़ा था ना जी, बड़ा खर्चे वाला था। शकील मियाँ, आपके लिए चाय बनाऊं? और ना ना मामी जी, ये अभी पी गया हूँ, ज़ाला ने बनाई थी, बड़ी अच्छी चाय बनाई थी, पी गया हूँ, रहने दे आप। तो मैं कह रहा था मामू जी के ना, आपका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था और बड़ा भी था, खर्चा भी बड़ा था। ये मामी जी अलग परेशान थी, बच्चे अलग परेशान थे, अब जिंदगी मौत का मसला था, ऑपरेशन कराना भी बहुत ज़रूरी था। अब गजाला बेचारी बड़ी परेशान थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो भाई, शकील ठेकेदार के होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैंने कहा पैसों का क्या? तो बड़ी मुश्किल से मामू जी भी मैंने पैसे अरेंज किए और तहाँ जाके आपका ना ऑपरेशन करवाया हमने। चलो शुक्र है, अब आपकी तबीयत तो ठीक हो गई है ना, असल चीज़ तो ये है। आई हैव नो आइडिया कि ये कंपनी चल कैसे रही है। देयर इज नो डिसिप्लिन। मैडम 4 दिन बाद छुट्टियां करके जॉब पर आ रही है। और अकाउंट से पता करवाऊं तो सबसे ज्यादा एडवांस भी तुम नहीं लिए होंगे। कैसे कर लेते हो? हाँ, जब चाह छुट्टी ले ली, जब चाहे जॉब पे आ गई। मैम, मैंने बिना बताए छुट्टी नहीं की थी, मैंने एप्लीकेशन दी थी, आप तक नहीं पहुंची होगी शायद। एप्लीकेशन देना काफी नहीं होता, अप्रूवल भी कोई चीज होती है।
तुमने एप्लीकेशन दी तो तुम्हें लगा तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैम इमरजेंसी थी, मेरे अब्बा जी की तबीयत खराब थी। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार हो चुका है। अगर तुम्हारे बाबा इतने ही बीमार है तो घर बैठो ना, जॉब क्यों कर रही हो? उनका ख्याल रखो। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मजबूरी है, और ये तो आजमाइश होती है मैम। बीमार तो कोई भी किसी भी वक्त हो सकता है। एनीवेज, ये आखिरी दफा था। अगली दफा अगर मेरी इजाजत लिए बगैर तुमने छुट्टी की तो अगले दिन ऑफिस मत आना, ओके? अब मुझे देख क्या रही हो? जा सकती हो तो। हद कर दिया आपने बेगम साहब। यानी आपने शकील मियां से हमारे ऑपरेशन के लिए पैसे ले लिए और हमें बताया ही कुछ नहीं। आपकी तबीयत बिगड़ने का सबब शकील मियां थे। हमें लगा आप मना कर देंगे, और नवाब साहब, आपकी तबीयत ऐसी खराब थी कि अगर हम आपको बता देते तो हम ही खसारे में रहते। कुछ भी था, लेकिन कम से कम हमें बताना तो आपका फर्ज था। आपको ना बताने का फैसला हम सबका मुत्तफिका था। बाकी सब तो बच्चे हैं, उनसे क्या गिला करें, लेकिन आपसे तो कह सकते हैं ना हम। आपने शकील मियां से पैसे ले लिए। हम जानते हैं कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, और अगर हम आपको बता देते तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। आप यकीन करें, हमने जो कुछ भी किया आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए किया, और शकील मियां से पैसे लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आलिया जानती थी ये सब कुछ? जी, ये हम सबका मुत्तफिका फैसला था। ये सब कुछ हमने अपनी खुशी से नहीं किया, हमारी मजबूरी थी नवाब साहब। कुछ भी हो बेगम साहिबा, लेकिन हम घर के बड़े हैं। हमें अगर आप बताए बगैर कोई फैसला करेंगी तो फिर सोचना तो हम पर लाजिम है ना। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते नवाब साहब, और आप भी ऐसा न सोचें। और हमारी दरख्वास्त है कि आप बच्चों से कुछ ना कहें। हमें आपकी नीयत पे शुबा नहीं है बेगम साहिबा, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि बहरहाल अब सोचने वाली बात यह है कि ये कर्ज अदा कैसे करना है। हमें अंदाजा तो था जब नवाब साहब को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, और वही हुआ। शकील भाई भी ना, उन्हें बहुत शौक है अपनी शेखी झाड़ने का। अरे बेटा, ये बात कब तक छुपती? आखिर एक दिन तो पता चलना ही था। फिर अब्बा जी ने क्या कहा? पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगा, नाराजगी का इजहार किया। फिर कहने लगे कि आलिया को ये बात पता है। हम समझ गए कि नवाब साहब को आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। हमने उन्हें समझाया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था, कोई सबब, कोई वसीला दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बा जी की बात बिल्कुल ठीक है, उनका गिला जायज है, बस फर्क इतना है कि वो हमारी जगह पे नहीं है। अगर हम में से कोई इस तरह से बीमार होता तो क्या अब्बा जी शकील भाई से कर्जा लेते हुए सोचते? कभी भी नहीं। अपनों की जान से बढ़कर तो और कुछ नहीं होता।
इसीलिए हमने अपनी इज्जत नफ्स को बलाए ताक रख के ये फैसला किया। बेटा, ये बात उनको समझ आ गई है, इसीलिए वो इस बात का जिक्र आप लोगों से नहीं करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि नवाब साहब फिक्रमंद हैं कि शकील मियाँ का कर्जा किस तरह वापस किया जाएगा। अम्मी जी, फिक्रमंदी की तो बात है, मगर कोई ना कोई सबब निकल आएगा इंशाल्लाह। आदिल वापस आ गया? मेरा ख्याल है अब तक नहीं आया वापस। उसको बाइक के पैसे वापस करती हैं? गई थी वापस करने के लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और वो क्यों? बहुत इमोशनल हो रहा था वो आप ही। वो कह रहा था कि इन हालात में मैं कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जिस तरह से उसने मुझसे कहा, मुझे फोर्स करना अच्छा नहीं लगा। बहुत बेवकूफ़ है। ट्यूशन्स पढ़ाने में उसे कितनी मुश्किल हो रही होगी। कैसे मूव करेगा बगैर सवारी के? मैं बात करती हूँ उससे। बेहतर हो सकता है कि आपकी बात मान ली वो, क्योंकि मेरी तो उसने एक भी नहीं सुनी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। तो 12 घंटे पे हाथ रख के पहुंचा के। कौन है? ओ मैं हूँ शकील, दरवाजा तो खोलें। हाँ जी मम्मी जी। खैरियत है? ओ हाँ हाँ, खैरियत ही है। जो कसर रहेगी ना वो पूरी होने लगी है। आप अंदर जाएं और अगर बच्चियां तो पर्दा करवाएं, जाएं। मगर क्यों? और मेरे साथ प्रॉपर्टी वाला आया है, गाग लेके आया हूं मैं। किस लिए? ला किस लिए? और नवाब मंजिल नहीं बेचनी, आपने कर्जा नहीं उतारना मेरा। चले जाएं मम्मी जी, अंदर जाएं। और मामी जी अंदर जाएं, वो इंतजार कर रहा, जाएं। और भाई शबाज है, चला वेला नवाब मंजिल, फिर तेरी शादी भी करानी है। हाँ जी शबाज मियाँ, देखिए फिर आपने वेली, वो ऐसी पुरानी हवेलियों के बड़े शौकीन गाहक मिल जाते हैं। देखिए शकील साहब, मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। और बोलो। देखिए हवेली तो अच्छी है, लेकिन घर वाले मुझे राजी नहीं लग रहे। ओए, इनका तो अम्मा भी राजी होगा, तुम बेफिक्र है। तू बस कोई बड़ी पार्टी ढूंढ जिसके पास पैसे हों। देखिए शकील साहब, ये तो हमारा रोज का काम है, वो मैं ढूंढ लूंगा। बस कोई प्रॉब्लम हो तो आप संभाल लीजिएगा। तू समझ के संभाल लिया है, तू बस गाहक ढूंढ, टेंशन ना ले, तू आ जा। अम्मी जी, गजाला आपी का शकील भाई के घर होना हमारी मुफलिसी से भी बड़ा नासूर बन गया। ऐसा नासूर जो रोज कोई नई तकलीफ लेकर आता है। बेटा, वो कहते हैं ना, गलती 5 नहीं होती, बच्चे देती रहती। बस ऐसी ही गलती हमसे हो गई। ये फिर कब तक हमें इस गलती की सजा मिलती रहेगी? शायद उम्र भर, जब तक हम जिंदा हैं। नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, दिल छोटा ना करें अपना। क्या आप परेशान नहीं होती? हम सब परेशान हैं, मगर परेशानी और फिक्रमंदी में फर्क होता है ना। हाँ,
परेशान होना कोई हल नहीं होता। फिक्रमंदी परेशानी का हल तलाश कर लेती है। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं हिम्मत कर रही हूँ, आप भी हिम्मत करें। हाजिया, जब हम नवाब साहब के साथ और उनकी वालदा के साथ, यानी आपकी दादी, उनके साथ इस हवेली में आए थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा। आने वाले हालात किसने देखे अम्मी जी? हमने भी नहीं देखे, तो इसमें क्या ऐब है? बस अब्बा जी के ऑपरेशन के लिए जो शकील भाई से हमने कर्ज लिए, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक कह रही हैं आप। कमतर लोगों का एहसान लेने ऐसे ही जैसे अपने आप को गिरवी रख देना। कुछ करती हूँ, बस ये शकील भाई का कर्ज हमारे सर से उतर जाए, जान छूट जाएगी। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? आप ही अपने ऑफिस से एडवांस ले चुकी हैं, और अगर हम एनजीओ से प्रोविडेंट फंड निकलवा लें तो हमारी जॉब चली जाएगी। कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, इंशाल्लाह। लेकिन बेटा, क्या हवेली बिकने से बच जाएगी? बच जाएगी। शमा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। क्यों? मुझे किसी और को भी ज़हनी हैसियत से बचाना है। वो हमारा कल है। क्या पढ़ रही हो? हाँ, अच्छा वो आप भी आप आ गई। आपको पता है शहबाज शिकरी ने हुमा फिरोजा से क्या कहा है? ये दोनों हैं कौन? अब भूल गई आप? शहबाज शिकरी और हुमा फिरोजा। अब लाजवाल मोहब्बत की कहानी कुछ याद आया?
तुम ही इन फजूल बातों पे अपना वक्त जाया करो। फिजूल? आपको ये बातें फिजूल लगती हैं? सही कह रही हूँ, बहुत फजूल। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। चलो ओके, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दे दो। पूछे, लेकिन सिर्फ एक बात। हाँ हाँ, सिर्फ एक बात। आदिल को जो बाइक वापस लेने के लिए पैसे दिए थे उस तक पहुंच गए हैं? कहाँ भाई? वैसे वो एक अलहदा शहबाज शिकरी है हमारे घर में। मैं उसके पास गई, मैंने कहा पैसे रख लो, लेकिन नहीं भाई, जनाब तो हीरो बन गए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ब्ला 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 ब्ला। और मैंने भी फोर्स नहीं किया उससे। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं लेने तो नहीं लो, अब जाओ अपनी दोनों टांगों पे। अच्छा लाओ वो पैसे मुझे दे दो। ले लें आप, लेकिन वो आपसे भी नहीं लेगा। मिजाज ही अलग है जनाब के, वो किसी की सुनते कहाँ हैं। वैसे तुम मुसलसल बोले जा रही हो, हालांकि हमारी बातचीत तो बंद हो गई है। ओ हाँ, शहबाज शिकरी की वजह से ना। लेकिन बस आखिरी बात कहूंगी, हमारे घर में भी ना एक शहबाज शिकरी है, आदिल नाम का। कहाँ थी मैं? बस ये शकील भाई का कर्ज हमारे सर से उतर जाए, जान छूट जाएगी। बेटा हम क्या कर सकते हैं, आप ही अपने ऑफिस से एडवांस ले चुकी हैं, और अगर हम एनजीओ से प्रोविडेंट फंड निकलवा लें तो हमारी जॉब चली जाएगी। क्या ये हवेली बिकने से बच जाएगी? क्या बात है आदिल, आज बहुत दिनों बाद तुम्हें अपनी किताबों से हट के देख रही हूँ। बस ऐसे ही तवज्जो नहीं बन रही। तुमने अम्मी जी और मेरी बातें सुन ली हैं। आदिल, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया करो, तुम बस अपने CSS की तैयारी करो। कैसे? हाँ, खाली इतना बेहिस नहीं हूं मैं कि अपने इर्द गिर्द और अपनों से लाताल्लुकी रख सकूं। मैं कब कह रही हूँ कि तुम लाताल्लुक रहो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी वो मंजिल जिससे अब्बा जी, अम्मी जी, हम सब ने उम्मीद लगाई है, तुम वहां तक पहुंच जाओ। कोशिश कर तो रहा हूं मैं, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। सच पूछो तो तुम एक सोने की ईंट हो, बस सही बाजार में उसकी कीमत लगने की देर है। और उसके बाद जो तुम अपने लिए और नवाब मंजिल में रहने वालों के लिए सोचते हो, तुम वो सब कर सकोगे। जानता हूं। और उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये पैसे रखो और अपनी बाइक वापस खरीदो। तो यकीनन शमा ने भेज दिया। मैं ये पैसे नहीं लूंगा, प्लीज आलिया, मैं आई कांट। अच्छा,
तुम तो मेरी कोई बात नहीं टालते थे। मैं टाल नहीं रहा हूं। नवाब मंजिल के मामलात में मेरा भी तो कोई हिस्सा है। आलिया, ताया जान के लातादाद एहसानात है मुझ पर। कहा तो अभी तुम्हारा हिस्सा डालने का वक्त नहीं आया। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो हम सब सुकून से रहेंगे। चलो शाबाश। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम इस नवाब मंजिल के वारिस हो और तुम ही इसे बचाओगे। तो क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्या देख रही? मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है शकील। ओ, मैंने क्या कर दिया? तूने अपने सारे पैसे को ना आग लगा दी। ओ, क्या पेलियां बुझा रही अम्मा, सीधी बात कर। तूने जो नवाब के इलाज के लिए पैसे दिए हैं ना, समझ ले तूने कुएं में फेंक दिए, नहीं मिलने वाले तुझे। ओए, पैसे चाहिए भी नहीं मुझे। क्या हो गया अम्मा? पता है मुझे। वो जो तूने उस दिन तकरीर की थी ना, तेरा क्या ख्याल है, नवाब वो हवेली बेचने देगा? क्यों नहीं बेचने देगा, बेचेगा हवेली। भाई अम्मा, उस हवेली के अंदर इतना सामान नहीं है, बल्कि नवाब साहब तो अपने कपड़े भी बेचेंगे, तब भी 7 लाख रुपए पूरा नहीं होगा। हवेली का कोना कोना मैंने देखा हुआ है, हवेली में कुछ नहीं है। और नवाब हवेली तो है ना, बिकेगी वो, चाहे मुझे नवाब की लाश से गुजरना पड़े। भाड़ में जाए ये नवाब, बस हमारे पैसे आने चाहिए। और आ जाएंगे अम्मा, बेफिक्र है तू बस देखती जा। और तेरी बहू कहाँ है अम्मा? मेरी बहू कहाँ से, तेरी बीवी है। पता नहीं कमरे में कौन सा सोना दबा के रखा हुआ है उसने, जो सारा वक्त कमरे में ही रहती है। अल्लाह करम, तेरी बहू है? तेरी बीवी है, मेरी बहू नहीं है। हर टाइम गुस्से में रहती है अम्मा तो वैसे।
और कोई नवाज साहब के लिए दुआ मांग लेनी थी। वैसे जरूरी नहीं है कि हर दुआ कबूल हो। आपने मुझे बहुत परेशान किया हुआ शकील। मैंने तो सिर्फ दुआ का कहा, तो इसमें परेशान वाली कौन सी बात है? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को लेकर हवेली गए थे उसकी कीमत लगवाने के लिए। एक तो ना ये तुम नवाब बेगम वाली की खुफिया बड़ी तेज है। 1 मिनट में इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर। शाम को गए थे। हाँ गया था। कोई मसला है? मसला है कि वो हवेली मेरे अब्बा जी और अम्मी जी की है। तो अब मेरे भी तो वो ससुर हैं और दामाद भी तो बेटे ही होते हैं। अच्छा, बेटे माँ बाप के असासों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि बने हुओं को बेचने की। ओ एड्डे भी मेरे माँ बाप नहीं है। क्यों? वो मेरी मर्जी। और वैसे भी 7 लाख लेते हुए तुमने ये तो सवाल नहीं पूछा था कि पैसे कहाँ वापस होंगे और कैसे वापस होंगे। मेरे माँ बाप आपके भी कुछ लगते हैं ना, बड़े हैं वो आप। अगर आपने पहली बार उनके लिए कुछ कर लिया तो उसकी कीमत ऐसे वसूल करेंगे आप। अच्छा, वो पैसे लेने के लिए नवाब साहब बड़े हो गए, नवाब बेगम भी बड़ी हो गई, और जब देने की बारी आई तो हम दामाद हो गए। वाह क्या बात है गजाला जी आपकी। दुआ शुआ मांग ली है, नमाज पढ़ ली है, चल जा चाय लेके आ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, मेरे सर में दर्द हो रही है। आपको शकील मियाँ से खैर की उम्मीद कैसे हो गई? और आपने हमें बताया तक नहीं? वो आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपको बताया, पूछा नहीं। आपने क्या समझा था कि बात हम तक नहीं पहुंचेगी? हम तक क्या, शकील मियाँ तो पूरे शहर में ढोल पीट रहे होंगे। हमें यकीन है कि प्रॉपर्टी डीलर इसकी कीमत लगा रहे होंगे हमारे घर की। और लोग क्या सोचेंगे कि नवाब अहमद अली खान के हालात इतने खराब हो गए कि अपनी हवेली बेचने चल पड़े। नवाब साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसी की बहाली के लिए तो हमने शकील मियाँ जैसे इंसान का एहसान लिया है। अजी छोड़िए, इससे तो बेहतर था कि हम जिंदा ही न बचते। खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए, हमारा दिल बैठा जाता है। और हमारे दिल का क्या, जो ये सोच सोच के बैठा जा रहा है कि अब शकील मियाँ आगे ऐसी कौन सी घटिया हरकत करेंगे जिससे वो हमें परेशान कर सके। तो हमारे परेशान होने से क्या वो बाज आ जाएंगे? यही तो बात है, वो इखलाकी तौर पे इतने पस्त इंसान हैं कि उनसे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। नवाब साहब, हमारी रजामंदी के बगैर कोई भी ये हवेली नहीं बेच सकता। ये हवेली हमारे नाम पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह हवेली आपके नाम है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि हवेली बेचने के लिए वो आपसे इजाजत मांगेगा? ऐसा नहीं करेंगे। वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप ये हवेली बेचें। उनके अंगूठे के नीचे हमारी गर्दन है, हमारी शारग, हमारी बेटी उनके घर में है। गजाला का जीना अजीरन कर देंगे वो लोग।